तो भाई समझ छात्राओं का एमडी टेक्निकल क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट जिन्होंने सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया है उनके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक में वैकेंसी आई हुई है। आइए जरा इस वैकेंसी पे कुछ नज़र डालते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में देखते हैं और एग्जाम से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन सा पेपर होगा, सारी बातें हम आइए इधर करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये जो नोटिफिकेशन आया था, इस नोटिफिकेशन में मैं सिर्फ टारगेट मतलब उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जिन्होंने टेक्निकल के जो स्टूडेंट है, कैनिमल सिविल या इलेक्ट्रिकल से जिन्होंने बीटेक किया है। देखिए यहाँ पर ग्रेड बी में प्रबंधक इस पोस्ट के लिए सिविल के स्टूडेंट की या सिविल में 6 वैकेंसी है और इलेक्ट्रिकल में 4 वैकेंसी है, ठीक है ना। 6 वैकेंसी आपकी सिविल में है और इलेक्ट्रिकल में टोटल कितनी वैकेंसी है? 4 वैकेंसी। अब थोड़ा मैं आपको और चीज बताता हूँ। चलिए आइए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो देखिए सारे बच्चे क्या लिखा, द लिंक ऑन द आरबीआई वेबसाइट www.rbi.org.in will open for online registration of application and payment of application fees charge from July। अब मेरी बात सुनिएगा सारे बच्चे, अगर आपको फॉर्म को फिलअप करना है और आप इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसी को लेके, ये मत सोचिए कि सिर्फ सिविल में 6 ही वैकेंसी है या इलेक्ट्रिकल में 4 ही वैकेंसी है तो सर हमें नहीं भरना। ऐसी गलती ना किया करिए, है ना। आपको कहीं भी वैकेंसी अगर आए, भले एक ही क्यों ना वैकेंसी हो, आप जरूर अप्लाई करिए। तो देखो बच्चों, अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप क्या करिए भाई, RBI.org.in इस वेबसाइट पे जाके आप सारी डिटेल इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड, इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन से रिलेटेड सब देख सकते हैं। मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि जो फॉर्म भी भरा जाएगा, फॉर्म फिलअप किया जाएगा वो भी ऑनलाइन, और जो फीस आप सबमिट करेंगे फॉर्म का वो भी आपको ऑनलाइन ही भरना है ना। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि भाई जो फॉर्म को फिलअप करना है, फिलअप करने की डेट, आपकी फॉर्म भरने की डेट वो जुलाई 11 2025 से स्टार्ट होती है और लास्ट डेट क्या है भाई, 31 जुलाई 2025 शाम 6 बजे से पहले तक। यानी कि आप फॉर्म को 11 जुलाई से लेके 31 जुलाई शाम 6 बजे से पहले तक फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान सारे बच्चे रखिएगा कि लगभग अगर देखा जाए तो आपको 20 डेज 20 दिन दिया मिल रहा है फॉर्म को फिलअप करने का, ठीक है ना। अब बात करते हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन की। आपका जो पेपर होगा, ठीक है, यहाँ 2 पेपर होते हैं, फेज 1 और फेज 2, और दोनों एक ही दिन होते हैं। फिर उसके बाद में इंटरव्यू होता है और फाइनल आपकी मेरिट बनती है, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपका जो एग्जाम होगा वो 16 अगस्त 2025 को होगा। तो मोटा मोटा देखिए तो 20 दिन ये रहा और इधर आपको 15 दिन इधर मिलेगा। तो आज से अगर मैं बात करूं तो लगभग आपको कितने डेज मिल रहे हैं? 35 दिन, है ना। 35 दिन आपको मिल रहे हैं पहले पेपर से होके, मतलब जो पेपर की डेट है। अच्छा अब बात चलते हैं आगे। अब देखिए अगर मैं बात करूं मैनेजर टेक्निकल सिविल इन ग्रेड बी, ठीक है ना, ये ग्रेड बी की मैनेजर की पोस्ट है सिविल के लिए, ध्यान रखिएगा। A candidate must have attained the age of 21 year and must not have attained the age of 35 year as on July 01 2025। कहने का मतलब यह है कि 1 जुलाई 2025 को आधार मानते हुए कोई भी बच्चा जो भी फॉर्म फिलअप कर रहा है वो 21 साल से उसकी एज कम नहीं होनी चाहिए और 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किसको आधार मान के? 1 जुलाई 2025 को बेस मान लीजिए। अब आप चेक करिए कि आपकी एज अगर 21 से ज्यादा है और 35 से कम है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आगे देखिएगा फिर और मैं जो इंपॉर्टेंट बात है उसकी बात कर लेता हूं। भाई देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर रहा, ध्यान से समझिएगा इसको। यहां आपसे ए बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, फिर बात कर रहा भाई आपको जो जनरल के स्टूडेंट हैं उनको 60% आपके मार्क्स कम से कम होने चाहिए, मतलब इससे 60% से कम नहीं होनी चाहिए। और जो स्टूडेंट एससी और एसटी के हैं उन स्टूडेंट का 55% आपका मार्क्स होना ही चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम पेपर की टेस्ट स्ट्रक्चर की। ध्यान रखिएगा जो आपका पेपर पहला है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, ये दोनों एक ही दिन होंगे, ठीक है ना। तो पहले देखिएगा जो पेपर पहला है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज, जॉब नॉलेज, ठीक है। इस पे आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के, मतलब 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और समय कितना दिया जाएगा? 1 घंटा। ठीक ऐसे ही बेटा जो पेपर सेकंड है वो आप ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव नहीं होकर डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, ठीक है ना। यानी कि कुछ आपसे हो सकता है डेरिवेशन, कोई थ्योरी आपसे जरूर पूछी जाएगी, आप पेन कॉपी की मदद से लिखेंगे, ठीक है ना।
और स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर विल बी दैट ऑफ बीई डिग्री, ठीक है ना, जो आप टेक्निकल में जितनी चीजें आप पढ़ाई करते हैं उन सबसे रिलेटेड यहाँ भी आपसे 100 मार्क्स का होगा, और टाइमिंग कितना है भाई, 3 घंटे टाइम दिया जाएगा। अब बात सुनिएगा, ये जो पेपर 1 है इसमें आपकी निगेटिव मार्किंग 1/4 है, कहने मतलब एक भी क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे तो आपके मार्क्स कितने डिडक्ट होंगे, 1/4 मार्क्स अगर आपका डिडक्ट होगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो टोटल पेपर 1 और पेपर 2 को देखा जाए तो 200 नंबर हो गया, और यहाँ पर जो इंटरव्यू होगा, यहाँ पर देखिए एक और है, पेपर 1 पेपर 2 के बाद में आपका इंटरव्यू भी है 35 नंबर का, ठीक है ना। तो टोटल अगर देखे जाए तो आउट ऑफ 235 में आपकी मेरिट बनेगी, जो स्टूडेंट की मेरिट होगी, मेरिट में जो आएंगे आगे का प्रोसेस जो होगा वो किया जाएगा। इसलिए मैं बार बार कर रहा हूं कि कह रहा हूं कि आप rbi.org.in पे जरूर जाके पूरे डिटेल को इत्मीनान से, जितने भी नोटिफिकेशन है पूरे इत्मीनान से सारी चीजें पढ़िएगा, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर देखिए मैनेजर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल ग्रेड बी, ये इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट के लिए सारी चीज वही है। एज जो है 21 जुलाई 2025 को आधार मानते हुए 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए, 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही है भाई, आपके पास 4 ईयर की डिग्री होनी चाहिए, ठीक ना, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की। और ध्यान रखिएगा भाई, इसमें भी वही है कि आपके मिनिमम जो मार्क्स हैं वो 60% से कम ना हो, जो बच्चे जनरल के हैं, और एसटी के बच्चों का 55% से कम नहीं होना चाहिए। बात करते हैं यहाँ पास भी वही है भाई, पेपर 1 जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा 100 मार्क्स का, ठीक है। और जो पेपर 2 रहेगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा, वो भी 100 मार्क्स का रहेगा। पहले पेपर में 1 घंटा समय मिलेगा, दूसरे पेपर में आपको 3 आवर का टाइम दिया जाएगा। टोटल क्वेश्चन दोनों पेपर के मिला के टोटल मार्क्स होंगे 200 मार्क्स के। फिर वही 35 नंबर के आपके क्या होंगे, इंटरव्यू। टोटल आपका ग्रैंड टोटल जो होगा 235 में आपकी क्या बनेगी, मेरिट बनाई जाएगी, ठीक है ना। चलिए भाई आगे चलते हैं। तो ये रहा बेटा आपका, अभी मैंने आपको एक कह लीजिए का ब्रीफ डिस्कशन किया है इस वैकेंसी से रिलेटेड। जितनी अगर आपको जानकारी चाहिए आप एक बार www.rbi.org.in पे जाइए, वहाँ पास आप जाके जहाँ पास वैकेंसी का कॉलम है वहाँ पास जाके चेक करिएगा, इस पूरे नोटिफिकेशन की डिटेल आप वहाँ मिल जाएगी। अब जो बच्चे ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं, चाहे आप डिप्लोमा के हैं चाहे आप बीटेक के हैं, आप कोई भी क्या कहते हैं टेक्निकल जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, जाहिर सी बात है वहाँ पर थ्योरम के क्वेश्चन जरूर आएंगे। इसलिए इस संडे को, ये संडे मतलब 13 जुलाई को सुबह 11 बजे जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नेटवर्क थ्योरम्स हैं, ठीक है ना, थेवेनिन नॉर्टन मैक्सिमम सुपरपोजिशन, मिलमैन्स, इंटेलिजेंस, रेसिप्रोसिटी, वो सारे थ्योरम को हम एक ही क्लास में डिस्कस करेंगे, इनके क्वेश्चन करेंगे, इनके थ्योरी करेंगे, इनके कॉन्सेप्ट करेंगे। तो आप सारे बच्चे इस क्लास में जरूर आइएगा। फिर बात ध्यान सुनिएगा, हमने क्या कहते हैं जीरो से जेई बैच को लॉन्च किया है। 14 जुलाई से क्लासेज स्टार्ट होंगी, 3 बजे जीके जीएस, 4 बजे रीजनिंग, 5 बजे इलेक्ट्रिकल, 6 बजे सिविल की। तो इन क्लासों से अगर आप जुड़े हैं या आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ये क्लास करिए, आपको बहुत फायदा करेगा, ठीक है ना। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं @JEE एग्जाम, ठीक है। तो सभी बच्चों लोग को एमडी क्लास की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और शुभकामनाएं, ठीक है ना, और बहुत बहुत धन्यवाद।